नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक आयोजित यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, स्काउट गाइड, स्कूली छात्र छात्राएं, एनसीसी स्वयंसेवक और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। करीब 1500 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा ने राजधानी को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर और पदाधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के निर्देशन में दल ने तिरंगे की अगुवाई करते हुए अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। स्काउट गाइड और युवाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, सेवा भावना और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया। आयोजन में नागरिकों का उत्साह भी देखते ही बना। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन, लक्ष्य और उपलब्धि की समीक्षा की। उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने को अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने अधोसंरचना एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को तीसरी किश्त समय पर जारी करने तथा मनरेगा के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन, पीडीएस दुकानों, मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने को कहा गया। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बालिका शौचालय उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बैठक में विधायक प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत जिले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन एवं श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से जिले के विभिन्न स्कूलों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। अभनपुर टीम ए ने शासकीय प्राथमिक शाला नयापारा में 123, अभनपुर टीम बी ने शासकीय माध्यमिक शाला धोंधरा में 119, आरंग टीम ए ने शासकीय माध्यमिक शाला पिरदा एवं शासकीय प्राथमिक शाला कुलीपोटा में 90 और आरंग टीम सी ने शासकीय प्राथमिक शाला सदर रोड में 111 बच्चों की स्क्रीनिंग की। जिले भर में कुल 1386 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। जांच के दौरान एक बच्चे में संदिग्ध हृदय रोग का प्रकरण चिन्हित हुआ, जिसे आगे की आवश्यक जांच एवं उपचार के लिए रेफर किया जाएगा। प्रोजेक्ट धड़कन के माध्यम से जिला प्रशासन का लक्ष्य बच्चों में हृदय संबंधी जन्मजात बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान कर समय पर उपचार सुनिश्चित करना है, ताकि बच्चों को स्वस्थ एवं बेहतर भविष्य मिल सके। जांजगीर चांपा जिले में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विद्यार्थी देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण और नाटक सहित विभिन्न प्रस्तुतियों का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। जिला स्तरीय समारोह के लिए शिक्षा विभाग द्वारा गठित सांस्कृतिक टीम विभिन्न स्कूलों का दौरा कर रिहर्सल का जायजा ले रही है। टीम विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की गुणवत्ता, अनुशासन और कार्यक्रम की रूपरेखा का निरीक्षण कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन दे रही है। और इसी क्रम में एपीसी हिमलता शर्मा, एबीईओ पुष्पा कोरी, रफीक अली, नमिता गोपाल और अनुभव तिवारी ने विभिन्न शालाओं का भ्रमण कर तैयारियों का अवलोकन किया।
अधिकारियों ने कार्यक्रम को प्रभावी और अनुशासित बनाने के लिए जरूरी सुझाव दिए। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में देशभक्ति से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। समारोह को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह है और शिक्षा विभाग की टीम तैयारियों की लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मां पानी ओ गराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम करना है। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सरकारी खरीद में पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग की दिशा में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम के जरिए राज्य की खरीद 3,935 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 113% अधिक है। इस प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में आयोजित जीईएम के 10वें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को जीईएम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से राज्य ने वित्तीय वर्ष 25-26 में 130 करोड़ रुपए की बचत की, जबकि पिछले 3 वर्षों में कुल बचत 235 करोड़ रुपए की रही।
डिजिटल खरीद प्रक्रिया से कीमतों की तुलना, प्रतिस्पर्धी बोली और रिकॉर्ड के जरिए जवाबदेही मजबूत हुई है। वहीं छोटे कारोबारियों को भी इसका लाभ मिला है। 2025-26 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 1800 करोड़ रुपए की खरीद हुई, जो पिछले वर्ष से 61% अधिक है। ये निर्धारित 25% एमएसई खरीद लक्ष्य से काफी ऊपर है। जीईएम ने छोटे उद्यमों को सरकारी बाजार तक सीधे पहुंच का अवसर दिया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बलौदा में उल्लास कार्यक्रम के तहत समस्त ग्राम प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी पुष्पा कोरी एवं विकासखंड परियोजना अधिकारी साक्षर भारत के मार्गदर्शन में हुई। इसमें असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ने पर चर्चा हुई। बताया गया कि विद्यार्थियों द्वारा असाक्षरों को साक्षर बनाने के प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन के प्रावधानों के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। ग्राम प्रभारियों से विद्यार्थियों को इसके लिए अधिक से अधिक प्रेरित करने को कहा गया। एबीईओ पुष्पा कोरी ने उल्लास कार्यक्रम को गंभीरता और प्रभावी ढंग से संचालित करने और अधिक से अधिक असाक्षरों को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक के अंत में ग्राम प्रभारियों ने असाक्षरों को साक्षर बनाने और उल्लास कार्यक्रम को सफल बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्राम प्रभारी उपस्थित रहे। आरंग नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के साथ तालाब लीज, नामकरण और भूमि भवन नामांतरण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अवैध प्लॉटिंग और भवन अनुज्ञा का विषय प्रमुखता से सामने आया। नेता प्रतिपक्ष शरद जीतू गुप्ता समेत कांग्रेस पार्षदों ने कुछ कथित अवैध कॉलोनियों में भूमि नामांतरण और भवन अनुज्ञा जारी करने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से संबंधित मामलों की पूरी जानकारी परिषद के सामने रखने की मांग की। पार्षदों ने भवन अनुज्ञा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नगरपालिका में इसके लिए 2 खिड़कियां हैं, लेकिन आम जनता को यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन के लिए किस खिड़की पर जाना है। इस मुद्दे को लेकर बैठक में कुछ देर माहौल गरमाया रहा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन ने कहा कि विशेष बैठक मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने विपक्ष के मुद्दों को आरोप प्रत्यारोप के बजाय नगर हित से जुड़े विषय मानते हुए समस्याओं के समाधान के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता जताई। तरफ अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से जारी है, जिसमें कोई रोकथाम नहीं है। समय अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले खुद भाजपा के 10 पार्षदों ने एक साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि आज वो मीटिंग में चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ये उनका इंटरनल मामला, हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम लोग समय समय पर अवैध प्लाटिंग पर, अवैध एनओसी पर अपना मुद्दा उठाते रहते हैं। आज भी हमने नामांतरण के नाम पे कई नामांतरण ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से हो रहे हैं, उस पर हमने अपना पक्ष रखा है और बहुत मजबूती से रखा है। भारत का राष्ट्रीय महापर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक अल्पकालीन सूचना में बुलाई गई थी, जिसको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ और हर उल्लास के साथ त्योहार मनाने के लिए सबकी सर्वसम्मति बनी है। सक्ती विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर कोरबा स्थित मिनी माता कन्या महाविद्यालय पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर महंत ने मिनी माता के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अनाथ एवं दिव्यांगों, मजदूरों और किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि मिनी माता ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष किया। प्रथम महिला सांसद के रूप में उन्होंने 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा और गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया। डॉक्टर महंत ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करना गौरव की बात है और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर
दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद डॉक्टर महंत और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा रैली में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के नकुलनार हितावर स्थित खेल मैदानों में हरेली पर्व के अवसर पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए खेल मैदान के चारों ओर छायादार और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी पौधे लगाए। हरेली की परंपरा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए युवाओं ने नीम, पीपल, कदम, करंजी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। साथ ही लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र तिवारी, अभिषेक राठौर, धीरेन्द्र राठौर, रिंकू पोडियाम और नारायण कश्यप की सक्रिय भूमिका रही। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने पौधारोपण में सहभागिता निभाई। आयोजन से खेल मैदानों के आसपास हरियाली बढ़ने के साथ भविष्य में ग्रामीणों और खिलाड़ियों को छायादार वातावरण मिलने की उम्मीद है। हरेली पर्व पर हुई इस पहल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दिया। आज हम हरेली त्योहार मना रहे हैं और इसी हरेली त्योहार के अवसर पर हरियाली का एक संदेश देते हुए नकुलनार जैसे छोटे गांव में हितावर के क्रिकेट मैदान पे हम नवयुवक साथी सभी मिलकर एक पर्यावरण संरक्षण का अच्छा संदेश देते हुए विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण करते हुए हरियाली का एक अच्छा माहौल तैयार हो, ये मैदान केवल हरा भरा ना रहे, हमारा ये गांव, हमारा ये राज्य, हमारा देश अच्छा हरा भरा हो और पर्यावरण संरक्षण का अच्छा संदेश जाए। केवल पौधे का रोपण ना कर हम इस पौधे का रोपण कर उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी लेते हुए हरेली त्योहार के रूप में आज हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज हमारे हितावर ग्राम में एक हमारा बड़ा स्टेडियम है जिसमें लगभग 8-9 बजे के बाद से धूप रहती है, बच्चों के बैठने की कोई सुविधा नहीं है, खिलाड़ियों के छांव की कोई व्यवस्था नहीं। तो आज सभी हमारे नौयुवा साथियों एवं बहनों ने ये ठाना है कि आज हम यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे और कल भी उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और आज भी हम लगभग 100 पेड़ और लगाने का तैयारी कर रहे हैं जिससे ग्राउंड हरा भरा रहे। और आज हरियाली पर्व भी है, आज हम उसी उपलक्ष्य में हरियाली पर्व भी हम मना लेंगे। ऐसा सभी नौयुवा साथियों की सोच है और इसी सोच के साथ हम भविष्य में भी वृक्षारोपण करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।